रशिया ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है F-16 को लेकर। रशिया का कहना है कि यूक्रेन के पास जो यूएस के दिए हुए F-16 फाइटर जेट्स थे, उसमें से एक F-16 को रशिया ने शूट डाउन कर दिया है, वो भी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से। अब आप सोचिए, F-16 जो अमेरिका के टॉप टियर फाइटर जेट्स में आता है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, उसे रशिया ने S-400 से भी नहीं बल्कि S-300 से मार गिराया है। और S-300 कौन सा सिस्टम है? ये रशिया का एक बहुत पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है जो 1970 से 1980s के टाइम का है, जिसकी रेंज सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। और इसी सिस्टम से रशिया ने एक टॉप वेस्टर्न फाइटर जेट को मार गिराया है। इसलिए रशिया इस इंसिडेंट को ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे उनके हाथ कोई बहुत बड़ी विक्ट्री लग गई हो। और ऑनेस्टली उनके लिए ये विक्ट्री है भी। रशिया के वर्जन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ है कि जब F-16 यूक्रेनियन एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा था, तब रशिया के रडार ने उसे डिटेक्ट कर लिया। S-300 सिस्टम ने उसे लॉक किया और मिसाइल्स फायर की। रशिया का कहना है कि सिर्फ 2 मिसाइल्स यूज हुई। पहली मिसाइल लगी जिससे जेट को हेवी डैमेज हुआ और दूसरी मिसाइल हिट होते ही जेट क्रैश हो गया। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट्स गिराए थे, उसमें भी ये क्लेम किया गया था कि F-16 फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। इससे पहले भी रशिया कई बार ये क्लेम कर चुका है कि उन्होंने F-16 शूट डाउन किया है। रशिया के हिसाब से अब तक वो यूक्रेन के 4 से 5 F-16 फाइटर जेट्स गिरा चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली यूक्रेन ये मानता ही नहीं है। यूक्रेन इन इंसिडेंट्स को इतना बैडली कवर करने की कोशिश करता है कि कोई बच्चा भी उनका झूठ पकड़ ले। वो सीधा बोल देते हैं कि हाँ, पायलट मारा गया है लेकिन जेट को कुछ नहीं हुआ। मतलब इनके हिसाब से पायलट मरने के बाद भी जेट अपने आप सेफली लैंड कर जाता है, जैसे पायलट की आत्मा आके जेट को उड़ा रही हो। ऊपर से वेस्टर्न मीडिया भी इस क्लेम को मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार रशिया से प्रूफ मांग रही हैं। अब यहाँ पर जरा इनकी हिपोक्रेसी देखिए। जब वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ और वहां रशिया का S-300 डिस्ट्रॉय हुआ, तब वेस्टर्न मीडिया ने तिल का ताड़ बना दिया और बोला कि देखो, रशिया का S-300 किसी काम का नहीं है। जबकि रियलिटी ये थी कि वेनेजुएला के S-300 बहुत पुराना था और उसकी मेंटेनेंस भी सही से नहीं हुई थी, तो अगर वो डिस्ट्रॉय भी हुआ तो कोई शॉकिंग बात नहीं थी। लेकिन अब जब वही S-300 एक टॉप वेस्टर्न फाइटर जेट को शूट डाउन करता है, तो अब इनको प्रूफ चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जब यूक्रेन ने पुतिन पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, तब भी वेस्ट यही प्रोपेगेंडा चला रहा था कि ये सब झूठ है और रशिया के पास कोई प्रूफ नहीं है। और लास्ट में हुआ क्या? रशिया ने ड्रोन्स का मलबा दिखा दिया। इसलिए इनका काम ही यही है, दूसरे के वेपन्स को नीचा दिखाना और अपने वेपन्स को इनविंसिबल बताना, जैसे उनके वेपन्स को कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वेस्टर्न वेपन्स के इनविंसिबिलिटी का जो मिथ था, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं रशिया के लिए ये इंसिडेंट बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम की जबरदस्त मार्केटिंग हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि जब S-300 F-16 गिरा सकता है तो S-400 तो और भी खतरनाक होगा। इससे रशिया के एयर डिफेंस सेल्स भी बढ़ सकते हैं। ओवरऑल F-16 की इमेज को थोड़ा बहुत तो जरूर डैमेज हुआ है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अब कोई कंट्री F-16 खरीदना ही बंद कर देगी। ये सच है कि F-16 दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक है और 25 से भी ज्यादा देश इसे यूज करते हैं। अल्टीमेटली फाइटर जेट की कैपेबिलिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, सिचुएशन, एयर डिफेंस एनवायरनमेंट, पायलट ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम। F-16 भी वल्नरेबल हो सकता है अगर कंडीशंस उसके फेवर में ना हो तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।